धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता। सोमं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। परमादरणीय श्री फागुदास जी महाराज, उनके समस्त सहयोगी और कार्यकर्तागण, भगवान की कृपा से मंगलमयी गो कथा का श्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं, बहनों, बेटियों, गो सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण, इस नवयुवक मंडल ने जो गो सेवा का व्रत लिया है, वे समस्त उन नवयुवकों के धन्यवाद के पात्र उनके माता पिता और उनके परिवार के संपूर्ण सदस्यगण, वे महाभाग्यवान जो इस गो यज्ञ में अपनी राशि दे रहे हैं। कोई भूसा दे रहा है, कोई गेहूं दे रहा है, कोई प्रत्यक्ष धनराशि दे रहा है, जिससे गाय का शेड बने और गाय शांति से शीत ऋतु में ठिठुरने से बच जाए। ऐसा पत्र पुष्प दान करने वाले समस्त दानदातागण, गो माता की कथा श्रवण करने से धर्मशास्त्र में लिखा है कि केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनो तो कृष्ण कथा का फल प्राप्त होता है, शिव कथा सुनो तो केवल शिव कथा, विष्णु पुराण सुनो तो भगवान विष्णु की कथा, राम कथा सुनो तो केवल राम कथा का फल प्राप्त होता है, देवी भागवत सुनो तो देवी की कथा का, गणेश पुराण श्रवण करो तो गणेश पुराण श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन गो कथा श्रवण करने से एक साथ जितने देवी देवता, महात्मा, ऋषि, महर्षि, सभी की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी गो कथा में श्रवण करने के लिए पधारे हुए समस्त बड़भागी श्रोतागण, आज भगवान की कृपा से ये गो कथा का 5वां सत्संग पुष्प गो माता की सेवा की ओर अग्रसर हो रहा है। आप लोगों ने बड़ी संख्या में उपलब्ध और उपस्थित होकर के इस कथा का अनुपान किया है। निश्चित रूप से आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। कल तक हमने आपको कुछ कथाओं को श्रवण कराया था। सज्जनों, वो तत्व, वो वस्तु कितनी महत्वपूर्ण होगी जो जन्म से लेकर मरण तक साथ देती, लेकिन उससे भी मूल्यवान वह तत्व है जो जन्म से लेकर मरण नहीं, इस लोक से लेकर परलोक तक साथ देती है। यदि उसका नाम पूछा जाए तो केवल एक नाम है, गो माता। जन्म हुआ, दुर्भाग्य से मां को दूध नहीं निकला, बड़ी चिंता में परिवार पड़ गया कि बालक का पोषण कैसे होगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जन्म देने वाली माता की विपदा को गो माता ने हरण कर लिया। गौशाला में बंधी गाय ने आवाज लगा दी। वो रमाई नहीं थी, बल्कि ये कह बैठी थी कि मैं तो हूं। उसकी रमाने का आवाज, मां, इसका अर्थ क्या हुआ? ऊपर आ जाओ। उसने कह दिया कि मैं तो हूं, चिंता क्यों करते हो? अब देखो, आप बाल्यावस्था से उस गो माता ने ये हामी भर दी कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी मां को दूध नहीं निकलता तो मैं तो हूं जगत माता। और उस गो माता ने दूध पिला दिया। अच्छा, जन्म देने वाली माता कितने दिन तक दूध पिलाएगी? दूध तो एक ऐसा पौष्टिक आवश्यक तथ्य और भक्ष्य है कि उसके बिना व्यक्ति का जीवन नहीं चल पाया। तो गो जन्मदात्री माता तो वर्ष 2 वर्ष दूध पिला करके मुक्त हो गई। अपना मातृत्व का दायित्व उसने पूरा कर दिया। लेकिन आगे आज से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक के लिए गो माता खड़ी है। उसका दूध नित्य प्राप्त हो रहा है। जन्म देने वाली माता एक काल पर्यंत माता है,
लेकिन गौ माता तो जीवन की संपूर्ण जीवन तक के लिए मातृत्व प्रदान करने वाली देवी है। चलो कोई बात नहीं, लोग की साथी रही, जन्म से लेकर के मरण तक उसने दूध पिलाया। जैसे माँ दूध पिलाकर पुष्ट तुष्ट करती, ऐसी गौ माता ने कार्य किया। पर परलोक का साथी तो कोई नहीं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारी जना श्मशाने। बड़ा धन इकट्ठा किया था, अपार धनराशि थी, लेकिन धनानि भूमौ, धन जहां का तहां गड़ा और पड़ा रह गया। पशवस्य गोष्ठे, बड़े बड़े वाहन खरीदे थे, 20-20, 50-50 लाख के, जहां खड़े थे वहीं के वहीं खड़े रह गए। नारी गृह द्वारी, जिस स्त्री को अपनी प्राण बल्लभा कह कह करके कंठ नहीं सुखा, वो केवल दरवाजे तक साथ दे करके वापस चली गई। लेकिन पुत्र पौत्र कल अपने जो इष्ट मित्र बंधु बांधव थे वो तो साथ देंगे। अब वो केवल जना श्मशाने, श्मशान तक केवल अग्निदग्ध करके समाप्त, सब लौट गए। चलो कोई बात नहीं, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन शरीर तो हमारा अपना है, हमने इसका पोषण किया, ये तो साथ चलेगा। लेकिन शरीर ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो जल चुका था। देयश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में सूक्ष्म शरीर धारण करने वाला व्यक्ति पछता रहा है कि मैंने अपने जीवन की सारी शक्ति लगा करके, सारा योगदान करके सारा संसार बनाया था, बसाया था, श्रम किया था, परिश्रम किया था, लेकिन अब परलोक के लिए मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं। जिस शरीर के लिए मैंने अपना माना वो भी साथ नहीं चल रहा है। कौन गया फिर साथ? बोले साथ चलने के लिए फिर ये धर्म खड़ा हो गया। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो धर्म आपने किया है, जो सत्कर्म आपने किया है, जो दान किया है, पुण्य किया है, जप किया है, तप किया है, गौ माता की सेवा की है, ये किए हुए परमार्थ आपके साथ चल पड़े। देयश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक में कौन साथ? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। केवल धर्म साथ चल रहा है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो कर्म हमने किया था, जो धर्म किया था हमने, वो हमारे साथ चल रहा है। ऐसे परलोक में साथ देने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा उपाय क्या हो सकता है? आज आप गौ माता के लिए दान दे रहे हैं, वो दिया जाने वाला दान आपका परलोक मार्ग का पथिक बन रहा है। पथिक, यहां तो जो कमाई की जा रही है वो सब यहीं छूटेगी, यहां के बाद आगे नहीं जा सकेगी, लेकिन वो साथ चला जाएगा। एक महात्मा रहते थे, नदी किनारे वन में तपस्या करते थे। ग्रस्त व्यक्ति उन्हें नित्य दूध पहुंचाता था गाय का, धनवानी व्यक्ति था। अब वो नित्य बाबा उतना ही दूध पी करके रह जाते। एक दिन उसने निवेदन किया कि महाराज जी, नया भवन बनकर के तैयार हो गया है और मेरी ऐसी आकांक्षा है कि आपके चरण पड़ जाएं। बाबा बोले, बेटा मैं कभी किसी के घर में नहीं गया, मैं वन के अलावा गांव के अंदर पैर ही नहीं रखता हूं। तो बड़ा भावुक हो गया, कहा महाराज जी मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि आपके चरण एक क्षण के लिए पड़ जाएं। महापुरुषों के, ब्रह्म ज्ञानियों के, भगवत ध्यानियों के, व्यक्तियों के यदि चरण भी पड़ जाएं तो शास्त्र कहता आज संचितम, आजन्म संचितम पापम क्षणादेव नाश्यते। जन्म भर जो पाप किए हैं वे पाप महापुरुष एक क्षण चरण रख दे घर में, सारे पाप उस व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं। आजन्म संचितम पापम, इतना बड़ा महत्व है। फिर आप जैसे इतने बड़े त्यागी बीतरागी महात्मा यदि चरण डाल देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब बाबा ने विचार किया कि भाई मेरी प्रतिज्ञा तो है कि मैं किसी के घर में पैर नहीं रखता, लेकिन आज बात यह है कि ये कितने वर्षों से निरंतर दूध की सेवा कर रहा है, नहीं जाऊंगा तो इसका हृदय टूट जाएगा और एक प्रकार की कृतज्ञता हो जाएगी कि देखो हमने इतना किया पर महाराज जी ने चरण नहीं डाले। बाबा बोले, बेटा मैं चलता तो हूं पर एक शर्त है कि दिल्ली के अंदर पैर रखूंगा और तुरंत वापस हो जाऊंगा। कि चलो ठीक है महाराज जी, इतनी बड़ी कृपा है। बाबा गए दिल्ली के अंदर, उन्होंने चरण रखे और मुड़ना चाहते थे, तब तक बड़ी विनम्रता के साथ कहा, स्वामी जी यहाँ देव स्थान है, भगवान की पूजा होगी, इसमें आपके चरण पड़ जाएं तो तपस्या के परमाणुओं से हमारा जीवन धन्य धन्य होगा।
बाबा वहां तक चले गए और अधिक विनयावनत होकर के बोला, स्वामी जी इतनी कृपा कर दें, यहाँ बाल बच्चे सोवेंगे इस कमरे में, इसमें चरण रख दो ताकि उनका जीवन भविष्य। चलो वही ठीक है, महाराज जी कृपा करें, यहाँ भोजनालय अन्नपूर्णा है, आपके श्री चरण पड़ जाएंगे तो हमारी जीवन धन्य धन्य। महाराज जी वहां भी चले गए। चलो वही अब आ तो गए हैं। और बोला का महाराज जी इसमें ये दास रहेगा, आपकी सेविका इसी में विश्राम करेगी, इस कक्ष में भी चरण पाड़ दो। महाराज जी को बोझ तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, बंधन में पड़ गए थे, चले भी गए। थोड़ी देर में हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी ये नीचे जो हमने भवन बनाया ये तो साधारण है, लेकिन ऊपर की मंजिल में जो पत्थर लगाया है वो पत्थर तो आपको क्या किसी भी बड़े से बड़े आदमी को देखने तक को नहीं मिलेगा जैसा पत्थर मैंने ऊपर लगाया है। वहां जाने से तो महाराज जी ऐसा लगता है मान लो स्वर्ग में आ गए। महाराज जी सिर नीचा किए खड़े थे, यदि आपकी कृपा हो जाए और ऊपर की मंजिल पर चरण रख दें तो मैं आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका पाऊंगा। बाबा की आंख टेढ़ी हो गई। बाबा बोले, मैंने तुमसे क्या कहा था कि दिल्ली के अंदर पैर रख करके वापस आ जाऊंगा, तो मुझे ये पत्थर दिखाने ले जा रहे हो, अब ऊपर और चढ़ा रहे हो। तो एकदम डर गया कि बाबा तो थोड़े उग्र हो गए, हम तो लाए थे आशीर्वाद लेने, अपराध न बन जाए। अच्छा कहा महाराज जी, जैसी आपकी इच्छा। महाराज चल पड़े। जब दिल्ली पर आ गए तो चरण पकड़ लिए पति पत्नी ने और एक क्षण रोक कर बोला, स्वामी जी आपने इस भवन में चरण रखे हैं, कृपा करके एक शब्द तो बोल जाओ कि हमारा भविष्य का जीवन कैसा रहे, क्या हो क्या नहीं हो, मैंने आशीर्वाद तो देते जाओ। बाबा बोल पड़े। बाबा बोले, बेटा तो 3 बातें ध्यान रखना, मैं बोल देता हूं का आज्ञा करो। का पहली तो आशीर्वाद समझ लो, चाहे आज्ञा समझ लो, चाहे संदेश समझ लो कि ये भवन नहीं रहेगा, वो सूख गया। और का दूसरा ये कि भवन का बनाने वाला नहीं रहेगा और सूख गया। और का तीसरी बात ये कि भवन में रहने वाला भी नहीं रहेगा। हर हर महादेव। बाबा चलने लगे तो रोने लगा। अरे कहा, महाराज मेरी देखो इतनी नई अवस्था, अभी 40-45 वर्ष की आयु है, मैं इसलिए आपको नहीं लाया था। आप कैसा आशीर्वाद देके जा रहे हो कि न घर रहेगा, न घर में रहने वाला रहेगा, न घर बनाने वाला रहेगा। ये बातें तो आप जैसे महात्माओं को शोभा नहीं देती। आज के दिन एक आध अच्छी बात कह जाते कि हमारा मंगल हो, हम सुखी रहें, ये तो कुछ कहा नहीं, उल्टे ये और कह के जा रहे हो। महात्मा बोले, बेटा देख मैं मुंह देखी मीठी मीठी बातें नहीं करता, ध्यान से सुन। ये मकान कितने दिन चलेगा? 100 वर्ष, 200 वर्ष? और एक नहीं महाराज, 200-500 क्या 100 ही वर्ष चल जाए तो बड़ी बात का, फिर एक दिन मिटेगा। मैंने कहा घर नहीं रहेगा। आज के 100 वर्ष पहले यहाँ क्या था और आज के 100 वर्ष बाद क्या होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। हाँ महाराज ये बात तो सही है। अच्छा, जिस कारीगर की तो इतनी प्रशंसा कर रहा है, इतना अच्छा भवन बनाया, ये बता वो कारीगर कितने हजार साल तक रहेगा? और कहा, महाराज जी वो तो अभी बुढ़ा हो गया, उसके निर्देशन में कारीगर काम करते, वो तो बताता है अभी उसके हाथ पांव कांपने लगे। तो कहा, मैंने कौन गलत बात कही? बनाने वाला नहीं रहेगा ना। तीसरी बात मैंने ये कही, घर में रहने वाला नहीं रहेगा, तो तू गृह स्वामी बनकर के इस ग्रह में प्रवेश करके आया है, ये बता तू कितने दिन रहेगा? 500 वर्ष? अरे का महाराज 50 का तो होने वाला हूं, अगर कोई 25, 30, 40 साल टिक जाऊं तो बड़ी कृपा है, इसके आगे कौन टिकेगा? तो कहा, मैंने कौन गलत बात कही? तूने बनाया तो कितने दिन रहेगा? कहा, महाराज जी मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आपके मुख से मंगल वचन सुनना चाहता था। कहा, बेटा मीठी मीठी बातों से मंगल नहीं हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुन। इस घर में रहकर निरंतर ये चिंतन करते रहना कि बहुत दिन टिक नहीं पाएंगे, एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। अगर ये विचार करता रहेगा तो कुछ अच्छा भी कर लेगा। और यदि सोच करके रह गया कि मेरी तरह तो सहनशाह इंद्र भी नहीं है, तो समझ लेना कि परिणाम बुरा हो जाएगा। परलोक की बात जब तेरे मन में आएगी, मस्तिष्क में आएगी, तो कोई अच्छा, कुछ कल्याण, आत्म कल्याण का काम सोचेगा। ऐसे अपने भवनों में रहने वाले, धन के बीच में रहने वाले व्यक्तियों को ये निरंतर विचार करते रहना चाहिए कि जाना पड़ेगा, कोई नहीं बच रहा है। सोच ले ओ
समझ ले प्राणी सोच ले ओ समझ ले प्राणी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी सोच ले ओ समझ ले प्राणी सोच ले ओ समझ ले प्राणी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी जपले श्याम श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम जपले सीता सीताराम तेरे बने बिगड़े काम नहीं तो छूट जाए राजधानी नहीं तो छूट जाए राजधानी सोच ले ओ समझ ले प्राणी सोच ले ओ समझ ले प्राणी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी काया की हवेली यहीं पर रहेगी तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी ये माया तेरी तेरे संग ना चलेगी ये माया तेरी तेरे संग ना चलेगी ये माया तेरी तेरे संग ना चलेगी रोएंगे ये सारे जब डोली उठेगी रोएंगे ये सारे जब डोली उठेगी तेरे जीवन की बीती कहानी तेरे जीवन की बीती कहानी सोच ले ओ समझ ले प्राणी सोच ले ओ समझ ले प्राणी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी भजन तेरा कल्याण होगा अब तो कर ले भजन तेरा कल्याण होगा देह अब तो कर ले भजन
इसलिए मनुष्य का जन्म केवल मृत्यु संभालने के लिए मिला है, परलोक संभालने के लिए ये लोक प्राप्त हुआ है। और केवल इस लोक में यदि हमारा मन लगा रहा, परलोक की चिंता नहीं हुई, तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। श्रीमद् भागवतकार कहते जन्म लाभ परा पुंसा मनते नारायण स्मृति ही। श्रीमद् भागवतकार ने भी यही बात कही, यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अंत काले च मामेवो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ऐसे कुछ कर्म हो जाएं हमारे द्वारा जिनसे परलोक संभल जाए। इस लोक की बात तो आई और गई, ये तो निकलेगा ही, ये किसी प्रकार रुकने वाला नहीं है। फूल मत फेंका करो, वहीं गाय के ऊपर चढ़ा के बैठ जाया करो चुपचाप। और ध्यान से समझना, क्योंकि ये तो जैसा चल रहा है कर्मानुसार आया है। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन ज्योतिषी ने बता दिया कि इसका ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब बता दिया। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये कर दिया। लेकिन अब उसका हम ये सोचते रहे कि नहीं ऐसा कैसे होगा। अरे भाई वो तो उसी दिन निश्चित कर दिया था, 80 वर्ष की आयु होगी, ये बीमारी होगी और प्राण चले जाएंगे। अभी जन्म ही हुआ है, प्रारब्ध पहले बने पीछे बने शरीर, प्रारब्ध पहले बन करके तैयार हो चुका है, शरीर पीछे बन रहा है। इसलिए इस बात को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि हमको परलोक की चिंता करनी चाहिए, इस लोक की चिंता करने की तो आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो अपने आप जो पूर्व नियोजित है वो अपने आप सामने आता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, न रोकने से रुकेगा और ना ही हमारे करने से कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति यहां आकर खड़े हो जाओ, जरा यह निर्देश करो कौन कहां बैठे, कैसे क्या करना है। ध्यान दीजिए, बहुत गंभीरता से समझिए। एक महात्मा ने इस तथ्य को प्रतिपादित करने के लिए बहुत अच्छा उद्देश्य बनाया। उन्होंने अपने आश्रम में एक वाक्य लिख दिया था, लिखा था वहां, यह भी नहीं रहेगा। जो भी व्यक्ति आए कहा महाराज जी बड़ी बीमारी है, पढ़ो वो क्या लिखा है, ये भी नहीं रहेगी, एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। महाराज जी बड़ी सफलता, बड़ी कृपा, ये है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, धन आया, भूमि आई, ये सारी बातें जब वो कहते जाए तो महात्मा बताते जाए कि यह भी नहीं रहेगा। ये सब कुछ रहने वाला नहीं है, सब जाने वाला है। रहने वाला तत्व क्या है? जो मुट्ठी में जाएगा। जिस दिन चिता की लपटों में जलेंगे उस दिन हमारे लिए तो सारा संसार जल चुकेगा। कुछ ऐसी कमाई हमारे साथ होनी चाहिए जो चिता की लपटें छू ना सकें उसके लिए। इसलिए किया हुआ पुण्य, धर्म, परमार्थ, कर्म भी यदि उच्च कोटि का हो जाए तो धर्मशास्त्रों में एक सिद्धांत आया है। इनको निकालो, जल्दी निकालो, देर तक खड़ी मत रहो, चलो निकलो, यहाँ आने बंद करो, यहाँ किसी को आने मत दो भाई, एक व्यक्ति खड़ा कर दो, सब वहीं बिठलवाओ। कथा के बाद जो यहाँ करना है पत्र पुष्प कथा के बाद आना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यान दीजिए, धर्मशास्त्र में ये बात लिखी गई कि भाई जो हमने किया है वो हमारे सामने आया है, तो अब करने से क्या लाभ होगा, अब क्यों करवाते हैं। इस पर विचार कर लें, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, फिर करने से क्या लाभ। महामृत्युंजय कराओ, शंकर जी की पूजा करो, गाय का ध्यान रखो, गाय को ग्रास दो, ये सब करने से क्या होगा। वो ध्यान से समझना। धर्मशास्त्र ने कहा कि यद्यपि आपके पूर्व के किए हुए कर्मों के अनुसार आपका सब कुछ होना है, किंतु अत्युग्र पाप पुण्यानाम यही विफलमश्नुते, पर यदि आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य कर्म कर दिया तो यही उसका फल प्राप्त हो जाएगा, यही फल प्राप्त हो जाएगा। और यदि बहुत बड़ा पाप कर दिया है तो यही उसका फल भोगना पड़ेगा। हमारे कर्म में इतनी बड़ी बाधा विडंबना नहीं थी, लेकिन हमने कर्म बहुत बुरा कर दिया है तो उसका फल, सारे पूर्व के प्रारब्ध के कर्म रुक गए और बीच में ये महापाप का फल हमारे सामने आ गया। ऐसे यदि महापुण्य आपने कर दिया है तो प्रारब्ध के चलने वाले जितने कर्म हैं वो रोक दिए जाएंगे और महान पुण्य कर्म का फल आपको पहले भोगना पड़ेगा। महाराज अश्वसेन राजा थे, पुराणों में कथा आई, महाभारत में भी कथा है। वो जगदम्बा के बहुत बड़े भक्त थे।
नारद जी महाराज आते थे, समय समय पर उपदेश दिया करते थे। नारद जी ने उन्होंने कई वर्षों तक भगवती जगदम्बा की तपस्या की कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में एक बेटी का जन्म हो जाएगा, चिंता नहीं करो। भगवती की कृपा से एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। नारद जी आए तो उनसे कहा कि महाराज इसकी हस्तरेखा देखो, इसके भविष्य में भाग्य में क्या है। अरे नारद जी तो रेखा देखकर घबरा गए कि इसका भविष्य तो बहुत बुरा है। इसका विवाह की चर्चा चलते ही इसका राजयोग समाप्त हो जाएगा और विवाह होते ही इसका पति मर जाएगा। ये दो कुयोग इसके हाथ में पड़े हुए हैं। पर अब क्या कहें माता पिता से। धीरे से कन्या बड़ी सुलक्षणा और बुद्धिमती थी, उसके कान में कहा, बेटी ध्यान रखना, तेरे को मैं एक मंत्र दे के जा रहा हूं, तू गाय की सेवा निश्चित करना और गाय को ग्रास देना, गाय को प्रणाम करना और गाय की रज उठाकर नित्य अपने माथे पे लगाते रहना। और जब विवाह हो जाए तेरा तो तू मांग में सिंदूर डाले चाहे नहीं डाले, लेकिन गाय के चरण की रज जरूर माथे में डालते रहना। ये मंत्र देकर के महाराज चले गए नारद जी। सत्यवती तो सावित्री तो जानती थी कि नारद जी ने मुझे मुख्य बातें बताई, माता पिता को तो नहीं बताया, नहीं तो उनको दुख हो जाता है। जैसे ही उसका संबंध निश्चित हुआ है और जिस राजकुमार के साथ संबंध होना था, चढ़ाई कर दी शत्रुओं ने, तो उनके पिता का सारा राज्य चला गया। राजा रानी और बेटा वन में भाग गए। राजा ने कहा सावित्री से, कहा बेटी तुम्हारा विवाह जहां करना चाहते थे वहां तो बहुत बड़ा अमंगल हो गया, अब तुम ऐसा करो कि हम दूसरे राजकुमार के साथ तुम्हारा परिणय निश्चित करते हैं। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी संपूर्ण संपन्नता को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा विवाह ऐसे भिखारी के साथ किया जाए। महाभारत में लिखा कि उस कन्या ने कहा, पिताजी सकृदंश निपाते न सकृत कन्या प्रदीयते। मैं आपसे क्या कहूं, आप तो पिता हैं, धर्म के जानने वाले हैं, आपने इतनी बड़ी तपस्या करके मुझे प्राप्त किया है। हमने ऐसा सुना है कि कन्या एक बार दी जाती है, फिर दोबारा किसी को दी नहीं जाती। आपने वचन दे दिया तो मैं सत्यवान की हो चुकी। हट कर दिया कन्या ने, क्योंकि नारद जी तो मंत्र दे गए और वो अपना प्रयोग करती थी गौ माता की सेवा का। गाय की चरण रज को माथे पर लगाती थी, गाय की आरती उतारती, ग्रास देती, गाय को प्रणाम करती, गाय की सेवा करती, ये सारा काम करती रहती थी। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा की बेटी गाय का गोबर उठाया करती थी। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो गाय का गोबर उठाता है उस व्यक्ति को, महाभारत में भी लिखा, ऋग्वेद के एक मंत्र में भी लिखा है, वैदिक गो महत्व मीमांसा शरीर के द्वारा भगवान की कृपा से लिखी गई है 300-400 पेज में, उसको आपके पास होगी, उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें लिखा है कि गाय का गोबर गोमूत्र स्पर्श करने वाले व्यक्तियों के नित्य नित्य प्रारब्ध और पाप कटते जाते। यदि कुभाग्य लिखा होगा तो गोबर गोमूत्र से वो भी स्वच्छ हो जाते हैं। गोभ्यः तृण प्रदानेन रुद्रलोक मवाप्नुयात्, ये धर्मशास्त्र का वाक्य है। महाभारत में भी श्लोक लिखा है, केवल गाय को तृण देने वाला, गोभ्यः तृण प्रदानेन रुद्रलोक मवाप्नुयात्, वो व्यक्ति सीधा सीधा भगवान शंकर के लोक में जाता है। जहां गो बधिरती रहती है, जहां गाय का गोबर गोमूत्र गिरता है, उस स्थान पर शंकर भगवान निरंतर निवास करते हैं। इसलिए गौशाला नहीं है, वो देवताओं का मंदिर है। मंदिर जूता पहने हम चले जा रहे हैं। गाय के गौशाला में थूकना मना है, मलमूत्र का त्याग करना गौशाला में अत्यंत मना है। गौशाला को इतना पवित्रता से रखना देखना चाहिए जैसे भगवान का मंदिर होता है। गौशाला में भैंस, बकरी और जर्सी गाय, ये 3 का यदि प्रवेश हो जाएगा तो गाय गौशाला की जो महत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए गौशाला को देव मंदिर की तरह पवित्र बनाने की चेष्टा करिए आप। ऐसी गौशाला में आप जाकर के दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, कोई कार्य का संकल्प लेंगे, वो आपका 100 गुना बढ़ जाएगा। और यदि गाय की गौशाला में आपने प्राण का त्याग किया तो लिखा है धर्मशास्त्र में कि चाहे गंगा में मर जाओ चाहे गौशाला में मर जाओ, एक समान फल प्राप्त होता है। लिखा है सरिताम तु गंगा श्रेष्ठा, जितनी नदियां हैं, जितने तीर्थ हैं, उनमें गंगा श्रेष्ठा है। अर्जुनीम कपिला वरिष्ठा,
उसी प्रकार से संसार में जैसी गंगा पवित्र है, वैसी गाय भी वरिष्ठा माने सारे के सारे तीर्थों में पावन मानी जाती है। और धर्मशास्त्र में लिखा है, गाय के दाहिने सींग को कोई छू ले, केवल छूने मात्र से उसे गंगा में डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। गोमूत्र से स्नान करने वाले व्यक्ति को सद्या 10 बार गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती के दर्शनों का कितना बड़ा पुण्य है, नर्मदा पुराण में लिखा है। यमुना जी में 3 दिन 3 रात रहो तो यमुना रहने का फल प्राप्त होता है, सरस्वती में रहने का फल प्राप्त होता है। सप्ताही तु यामुनम, 7 दिन रात यमुना के किनारे रहो तो यमुना का फल प्राप्त होता है। और सद्या पुनाति गांगेयम, यदि गंगा जी के दर्शन कर लो, तुरंत स्नान करो चाहे मत करो, पूरा फल प्राप्त हो गया। सद्या पुनात गांगेयम, स्नान करने से, एक बार स्नान करने से न 3 दिन न 7 दिन रहने की आवश्यकता नहीं, केवल दर्शन किया और फल प्राप्त हो गया। लेकिन दर्शनादेव नारमदम, लेकिन नर्मदा जी की इतनी बड़ी महिमा है कि न 3 दिन रहना, न 7 दिन रहना, न स्नान करना, केवल नर्मदा जी के दर्शन हो जाए तो 3 दिन सरस्वती में, 7 दिन यमुना जी में और 1 दिन गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना फल नर्मदा का है। जैसी इन पावन नदियों के दर्शनों का पुण्य है, सारा पुण्य इकट्ठा करो, केवल गाय के दर्शन से प्राप्त हो जाता है, उसके स्पर्श से प्राप्त हो जाता है। लिखा है धर्मशास्त्र में कि यदि आपको चलते मार्ग में कोई अपवित्र वस्तु और अपवित्र व्यक्ति ने छू लिया हो और यदि स्नान की व्यवस्था न बनती हो तो केवल गाय का स्पर्श कर लो। स्पर्श करने से आपको शुद्धि हो गई। वो जो सावित्री थी उसने कहा, पिताजी मैं वहीं वर्ण करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसे बल था। गुरु महाराज नारद जी बता गए थे कि गाय की कृपा से तेरा जीवन महान मंगलकारी हो जाएगा। तेरे भाग्य में कुभाग्य है पर गौ माता मिटा देगी, इसलिए वो गोबर साफ करती थी। गाय के गोबर गोमूत्र उठाने से हाथ की हथेलियों में जो कुभाग्य की रेखाएं वो साफ हो जाती हैं। सत्यवान के साथ विवाह कर दिया, वन में चली गई वो, लेकिन उसने गाय की सेवा नहीं छोड़ी। विवाह जिस दिन हुआ था, मांग में सिंदूर तो डलता था, लेकिन वो गाय के चरण की रज उठा करके थोड़ी माथे में लगाती थी। मां आप जगदम्बा हैं, सारे संसार को सौभाग्य संपत्ति देने वाली है, मेरे सौभाग्य की रक्षा करें, ऐसा मेरे गुरुजी ने कह दिया। वो रज डालती रही, परिणाम ये हुआ कि गौ माता उससे बात करने लगी। महाराज गौ माता बात कैसे करेगी, पत्थर की मूर्तियां कैसे बात करेंगी? यदि आपने पत्थर को पत्थर माना है तो काय को आपसे बात करेंगे? यदि आपने गाय को पशु माना है तो आपसे क्यों बात करेंगे? गौ माता ने कह दिया, बेटी 3 दिन और 3 रात अब तू खड़े होकर के जो मंत्र तेरे गुरु ने दिया उसका जप कर और मेरा ध्यान निरंतर करती रहे। वो तो सुरभि नमा मंत्र का जप करती थी गाय माता का। नारद जी ने ये मंत्र दे दिया था उसे, बस वो खड़े होकर के सुरभि माता का मंत्र का जप करती रही। 3 दिन के बाद चौथे दिन जब सत्यवान वन में जाने लगा तो गौ माता ने तो सारी बातें बताई दी थी। जब जाने लगा तो सास ससुर को प्रणाम किया, कहा मां आज मैं आपके पुत्र के साथ वन में जाऊंगी। अरे बेटी तू इतने बड़े राजा की कन्या है, तू कैसे वन में जाएगी? लेकिन वो चली गई। वो लकड़ी काट रहा था, काटते उसको चक्कर आया, वो नीचे गिरा और निष्प्राण हो गया। वो नहीं घबराई, पति का मस्तक अपनी गोद में रखे बैठी थी, अपने गुरुदेव नारद जी का गौ माता का निरंतर ध्यान कर रही थी। मां तुम तो अखंड सौभाग्य देने वाली हो। यमराज भैंसा पर बैठ करके उसके प्राण लेने आए और जो रस्सी से खींचा वो निष्प्राण हो गया और सूक्ष्म शरीर लेकर वो जाने लगे। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने मुड़ के देखा, तू कहां जा रही है? जहां मैं तेरे पति के प्राण ले जा रहा हूं वहां जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता है। सावित्री कितनी बुद्धिमती थी, उसके अंदर ये सत्प्रेरणा सद्बुद्धि कहां से आई? वो गौ माता की कृपा हो गई थी उसके ऊपर। उसने कहा कि माता, यमराज से कहा, यमराज जी एक प्रश्न है उसका उत्तर दे। कहा बोलो। हमने सुना है किसी महापुरुष का साथ करो, 10 पांव भी उसके साथ साथ चल जाओ तो उसकी तपस्या का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहा मैं इतनी दूर तक आपके साथ चली आई और आप इतने बड़े धर्मात्मा धर्मराज हैं, मुझे क्या फल मिला? यदि ये बात सत्य है शास्त्र की कि हाँ फल मिलता है तो मुझे क्या मिला? मेरे तो पति भी चले गए। यमराज ने कहा एक वरदान मांग लो।
का वरदान ये चाहिए कि मेरे ससुर के नेत्र नहीं है, उनके नेत्र आ जाए। कहा गए जाओ तुम्हारे पति को नेत्र हो चुके। और आगे बढ़ी, कल लौट जाओ देवी, अब क्यों मेरे पीछे चली आ रही हो? मैं उस लोक में जा रहा हूं जिस लोक में कोई जीवित व्यक्ति कभी जा नहीं सकता है। कहा मैं चली जाऊंगी, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो हो जाए। कहां पूछो? कहा हमने ये सुना है कि कोई परमार्थ परोपकार करने वाला व्यक्ति होता है, उसके भाग्य की रेखाएं मिट जाती हैं। कहा बेटी, यदि वो बहुत श्रेष्ठ पुण्य कर्म किया है तो उसके भाग्य को भाग्य की रेखा मिटती है, सद्भाग्य में बदल जाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है तुमने, चलो एक वरदान और मांगो। तो कहा दूसरा वरदान ये है कि मेरे ससुर जी का राज्य चला गया है, ऐसी कृपा करो कि उनका राज्य मिल जाए। कहाँ राज्य मिल जाएगा? अब तो ठीक है, अब तो पति नहीं है तो अब राज्य में रहेगी तो अपनी व्यवस्था बना लेगी। चलते चलते उसने तीसरा प्रश्न कर दिया। कहा यमराज जी आप लौटाने की बार बार चेष्टा कर रहे हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दो। कहा क्या? मैंने ऐसा सुना है कि गौ माता की सेवा करने वाले व्यक्ति का मनोरथ कभी खाली नहीं जाता है, क्या ये बात सत्य है? यमराज ठिठक गए। कहा ये गौ की सेवा करने वाली कहीं पता न ले। का बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मैं आकाश मार्ग से उड़ने वाला हूं और उसमें तुम्हारी गति नहीं है, इसलिए तीसरा वरदान शीघ्रता से मांगो, मैं जा रहा हूं। कई पुराणों में कथा है, महाभारत में बड़े विस्तार से कथा है। सावित्री ने कहा कि यदि तीसरी बार वरदान की बात कहते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि यदि गौ माता की सेवा सत्य है और उसके बदले में आपने मुझसे वरदान मांगने की बात कही है तो मेरे 100 पुत्रों का जन्म होवे। आका तथास्तु होगा, जाओ। अब वो जब बढ़े यमराज तो वो फिर पीछे थी अभी। अरे भाई तुम लौट नहीं रही हो। कहा मैं कैसे लौटूं? आपने कह दिया कि मेरे 100 पुत्र होंगे, लेकिन पति तो आप ले जा रहे हैं, पुत्र कैसे प्राप्त होगा? यमराज ने गौ माता को प्रणाम किया। कहा देवी मैं भैंसा पर बैठने वाला हार गया, गाय की सेवा करने वाले की विजय हो गई। जा ले जा अपने पति के प्राण ले जा। ऐसी गाय की सेवा का व्रत श्री नारद जी ने दिया था। पुराणों में ये कथा आई कि सत्यवती के भाग्य का, सौभाग्य का जो पुनरुद्धार हुआ वो केवल गौ माता की कृपा से हुआ। ऐसी गाय जो इतना कुभाग्य, इतना भाग्य भी बदल दे। हम लोग कितने भूले पड़े हैं। वो तत्व, वो निधि, वो सौभाग्य हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसका कोई सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे किए हुए कर्म का प्रारब्ध मिट सकता है, लेकिन उस मिटने वाले प्रारब्ध में हमारी बड़ी विसंगति, हम कैसे मिटावें उसको? गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मैया, करती हो मैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो मैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। गौ माता की कृपा से, गौ माता
भगत जी तुम नाचते हो, हमारी कथा में पहले तो नाचना मना है, और दूसरा तुम नाचना नहीं जानते, ऐसे ऐसे कूदते रहते हो, ऐसे नाचा जाता है? अरे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके भी कुछ नहीं करते हो, तो तुम्हें नाचना ही नहीं आ रहा है तो काहे को ऐसे ऐसे कूदते रहते हो? कथा में ये सब नहीं करना चाहिए, शांत चित्त होकर कथा श्रवण करनी चाहिए। बोलो गो माता की, भक्त वत्सल भगवान की। आज हमारे इन बालक लोगों ने और भी कुछ छाया बढ़ाई, लेकिन फिर भी धूप में बैठ गए आप लोग। बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जो अपनी जगह देकर दूसरे को बैठने की व्यवस्था दे रहे हैं। अपने सामने का स्थान पूर्ण कर दें तो जो धूप में बैठ रहे हैं उनको छाया में बैठने की जगह मिल जाएगी। यही गौ माता बता रही है कि अगर आप थोड़ा सा भी योगदान कर दें तो मेरी धूप में रहने की बात भी मिट जाए, छाया मिल जाए, और ठंड में सिकुड़ना मिट जाए, छाया बन जाए। यही संकेत तो गौ माता दे रही है। जैसे धूप में बैठ कर के, शीत में बैठकर हमें कष्ट का अनुभव हो रहा है, वैसा गौ माता को। मैं आपसे चर्चा कर रहा था बैठते ही कि जन्म देने वाली माता तो केवल दूध पिला करके मुक्त हो जाती, लेकिन ये माता जन्म से लेकर परलोक तक जाने वाला व्यक्ति यदि गौ का दान करके चला जाए तो ऐसा महापापी व्यक्ति भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग की यात्रा की ओर चला जाता है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि गाय के शरीर में जितने रोम हैं, यदि व्यक्ति एक गाय को खड़े होने की जगह दान कर दे, जितने में एक गाय सुख से खड़ी हो सकती है, भूमि दान का वर्णन लिखा है धर्मशास्त्रों में, जितने में एक गाय खड़ी हो जाती, यदि इतनी भी भूमि गाय के लिए दान कर देता है तो जितने गाय के शरीर में रोम है उतने लाख वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता रहता है, इतनी सी सेवा से। गाय की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी। सबसे बड़ा दुष्परिणाम कौरवों को भोगना पड़ा गाय के अपमान का। महाभारत की सारी कथा पढ़ो आप, आदि पर्व से वन पर्व तक इसी पर बहुत विस्तार किया गया। विराट पर्व तक ये बात बताई गई। यद्यपि राजा विराट के यहां पर गुप्तवास करने के लिए 5 पांडव गए थे, वो कथा आपको पता होगी। युधिष्ठिर ने विचार किया कि भैया देखो 12 वर्ष तो भगवान की कृपा से निकल गए, 13वें वर्ष में गुप्तवास करना पड़ेगा। यदि गुप्तवास नहीं हो पाया तो हम पकड़े गए तो फिर से हमको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। चलो राजा विराट के यहां चले। राजा विराट के यहां गए तो सहदेव बातचीत करने बड़े चतुर थे, वो गए। उनसे भी अधिक प्रवीण थे वार्ता में, बड़ी सुंदरता में श्रेष्ठ नकुल थे। नकुल ने कहा तो मैं जाता हूं। सहदेव को रोककर नकुल चले गए। राजा विराट बैठे थे, देखा कोई बड़ा सुंदर सा पुरुष है। कौन हो भाई तुम लोग? कहा जी मैं महाराज पांडवों के हम लोग सेवक हैं। पांडवों पर तो विपत्ति आपको पता है, वो वनवासी हो गए, हम मारे मारे फिर रहे हैं। हम कहीं नौकरी चाहते, हम 4-5 नौकर हैं और हमारे बड़े भाई की एक पत्नी भी है। राजा विराट ने पूछा तुम क्या करना जानते हो? नकुल ने कहा महाराज मैं घोड़ों की बहुत अच्छी चिकित्सा जानता हूं, घोड़ों का परिचय बहुत अच्छा है जानना मेरे पास। उसी समय घोड़ा ले रहे थे महाराज। विराट ने कहा कि देखो ये घोड़ा ले रहे हैं, मैं लाखों लाख रुपए की कीमत का घोड़ा है, थोड़ा इसको समझो। नकुल ने देखा कहा महाराज घोड़ा लाक्षणिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बैठने की आज्ञा दी जाए तो हम बताओ। ऐसे बैठे नकुल घोड़े पर कि राजा विराट तो समझ गया तो कोई राजा बैठ सकता है इस बैठक से, लेकिन राजाओं के साथ रहे हैं तो उस तरह की कुछ इनकी प्रवृत्ति होगी। घोड़े को ले गए, लौटा के लाए तो कहा राजा साहब घोड़ा बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात में बहुत पीछे रह जाएगा, यदि आपने कभी नदी में डाल दिया तो घोड़ा बैठ जाएगा। राजा ने मंत्री से कहा घोड़ा ले जाओ। घोड़ा ले गए, वहां जाके पहुंचे, नदी में डाला, घोड़ा छप से बैठ गया। कहा महाराज घोड़ा तो 2 कौड़ी के काम करना। अरे नदी में बैठ जाए वो घोड़ा किस काम का? कभी पड़ता है अवसर कि घोड़ा नदी में भी डालना पड़ता है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, घोड़ा तो हम लेंगे, लेकिन हमारा लाखों लाख रुपया तुमने बचा दिया, तुम कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, पर ये बताओ तुम कैसे समझ गए इस बात को? नकुल ने कहा महाराजाधिराज जब मैंने घोड़े को दौड़ाया घोड़ा पसीना पसीना हो गया, बहुत पसीना आता घोड़े को। जब मैंने इसका पसीना सूंघा तो उसमें भैंस के दूध की गंध आ रही थी। मैं समझ गया कि जैसे भैंस का स्वभाव पानी में गिर जाने का है, ऐसे ये भी पानी में बैठ जाएगा। राजा विराट ने आंखें निकाली, घोड़े बेचने वाले पूछा तुमने घोड़ा जी कैसे भैंस के दूध की गंध कैसे आई?
वो भी डर गया कि राजा का प्रकरण है, कोई गलत बात ना हो जाए, पकड़ा तो गया हूँ। कहा महाराज बात एक, हमारे यहाँ बहुत बड़ी घोड़ी थी, उसने इस घोड़े के बच्चे को जन्म दिया और जन्म देती घोड़ी मर गई, तो हमारे घर में भैंस लग रही थी, हमने उसी का दूध पिला के इसको पाला है, इसलिए इसके शरीर में ये गंध है और इसके व्यवहार में ये गुण है। राजा ने वो वापस कर दिया, कहा जाओ हमारे काम का नहीं। गाय के दूध में इतनी स्फुरणा, इतनी तीव्रता, इतनी मेधा, इतनी स्मृति, इतनी शक्ति बढ़ती है। अब तो बड़े बड़े विश्लेषण वैज्ञानिक लोग करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भारतीय देशी गाय में, जर्सी गाय के दूध में बता रहे हैं कि रोगाणु और कैंसर के रोगाणु तक सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। और गाय का, देशी गाय का दूध जो होता है वो ऐसे सैकड़ों प्रकार के रोगाणुओं का निवारण करता है। और गाय का दूध छोटे छोटे बच्चों को पिलाने वाले व्यक्तियों के बच्चे स्मृति में, मेधा में, शक्ति में बहुत बलवान होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र बुद्धि होती है। अब आप समझ लो भैंस का दूध कहां तक काम करेगा। अरे भैंस के बच्चा होता है 2-4 दिन तो आंखें नहीं खोलता, ऐसा डला रहता है, ऐसे मुर्दा की तरह उठा के ले जाते हैं उसे पिलाने के लिए। और गाय के बछड़ा को देखा होगा, जन्म लिया और ऐसी मृग की तरह कूद मारता हुआ निकल जाता है, उसकी बुद्धि तीव्रता है। अभी आप हॉर्न करो, गाय का बछड़ा, छोटा सा बछड़ा भी तुरंत समझ जाता है कि अगर वो रोड के बीच में है तो पास कहां से पड़ेगा, वहीं मुड़ जाता है। और भैंस यदि खड़ी और आप हॉर्न करें तो रोड इसी तरफ पास है, लेकिन वो पूरी गाड़ी क्रॉस करके इधर से रोड करके उधर जा रहा है, पहले तो जाएगा ही नहीं, खड़ा है, अपन ने हॉर्न किया तो और खड़ा हो गया। कैसा मुश्किल पड़ जाता है अगर भैंस पड़ जाए तो। गाय तो हॉर्न करने से कितने जल्दी रास्ता दे देती और वो बन जाती, क्यों? उसकी दुग्ध शक्ति में इतनी बुद्धि है, इतनी स्मृति है। ये गाय के दूध का प्रभाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की, परम पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। ध्यान दीजिए, राजा विराट के यहाँ वो जब नकुल पहुंच गए और उन्होंने ये निर्णय दे दिया, कहा महाराज मैं घोड़ों की बहुत अच्छी चिकित्सा जानता हूँ, घोड़ा चलाना जानता हूँ, घोड़ा सिखाना जानता हूँ। कहा भाई बहुत अच्छा है, तुमको नौकरी में रख लेंगे। सहदेव गए, सहदेव से पूछा आप क्या जानते हैं? सहदेव ने कहा महाराज मैं गायों की चिकित्सा जानता हूँ, गाय के लक्षण जानता हूँ, कितनी भी अस्वस्थ गाय हो मैं गो सेवा में बहुत प्रवीण हूं। क्या ये भी भाई हमारे यहाँ तो बहुत गाय है, राजा विराट के यहाँ बहुत गाय थी, चलो तुम्हारी व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं। महाराज अर्जुन आए तो अर्जुन को देखते ही तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए राजा विराट। कैसे राजयोग के लक्षण संपन्न व्यक्तित्व देख करके आश्चर्य हो रहा है कि ये नौकरी कैसे करते होंगे, ये पांडवों के नौकर रहे होंगे क्या? भाई आप क्या जानते हैं? उन्होंने कहा जी मैं तो थोड़ा संगीत शिक्षा का पारंगत हूं। हाँ का ठीक है, हमारी बेटी को संगीत भी तो सिखाना है, ये बहुत अच्छा हुआ। भीम गए, भीम का स्वरूप तो पता ही है आपको, महाभारत के बहुशः प्रसंगों में इस बात की व्याख्या है। भीमसेन से कहा आपका हम भोजन रसोई का काम बढ़िया करते। महाभारतकार ने लिखा ज्येष्ठो भ्राता पितु समा, चारों भाइयों ने कहा भैया आप पिता के समान है क्योंकि आप बड़े भाई हैं और हमारे जीते जी हम आपको कभी नौकरी नहीं करने देंगे। धर्मराज के नेत्र सजल हो गए, भैया विपत्ति काल में सब कुछ करना पड़ता है। कहा ना ना ना, हमारे महाराज पांडु का अपमान होगा, आप बड़े भाई हैं, आप पिता हैं, तो भैया फिर मैं क्या करूंगा? कहा आप कुछ भी करें लेकिन आप कोई सेवा की बात मत विराट से करना। धर्मराज तो देखने में इतने, उनका सौरस्य सौमनस्य देख करके आश्चर्यचकित हो गए विराट, वो तो धर्मराज थे, आप क्या कर सकते हैं? धर्मराज ने थोड़ी नीची दृष्टि की, फिर कहा महाराज कारण ये रहा, कोई दुस्संयोग ये रहा कि पांडवों के साथ रहकर मैं सेवक तो बना रहा लेकिन मुझसे कोई सेवा नहीं ली गई। वो चौपड़ खेलते थे महाराज, तो मैं तो केवल पासा फेंकना जानता हूं। अरे राजा विराट ने हाथ पकड़ा, कहा हम तो उसके बड़े प्रेमी हैं, हमको इतना अच्छा चौपड़ खेलने वाला, चौसर खेलने वाला व्यक्ति मिल गया। द्रौपदी ने स्वीकार किया कि मैं सैरंद्री होकर के रहूंगी।
आपकी रानी की सेवा करूंगी, पर एक शर्त के साथ। देखो भारतीय संस्कृति, सती पतिव्रता साध्वी ने महाभारत में जो वचन दिया वो पढ़ने लायक है। मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ, क्या? कभी भी में कोई पुरुष मेहमान आपके घर में आएगा तो मैं उसकी सेवा में कोई वस्तु लेकर के नहीं जाऊंगी। और दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी का जूठा नहीं खाऊंगी मैं, चाहे रानी हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो। और एकांत में किसी भी पुरुष के साथ यदि आपको कोई सेवा संदेश देना है तो मैं एकांत में नहीं जाऊंगी। ऐसे वचन द्रौपदी ने रख दिए। मैं रानी के निकट रहूंगी, उनकी सेवा करूंगी। शेष बातें मेरी यदि योग्य आप समझते हो तो स्वीकार की राजा विराट ने। कोई बात नहीं, आपदा का समय है, बड़ी सुलक्षणा नारी है, इसका पातिव्रत देखकर हम अभिभूत हो गए। ये सारे लक्षण इसके बहुत अच्छे से बात चलने लगी। अब वो कथा तो बहुत लंबी है, मैं कथा बहुत विस्तृत नहीं करना चाहता हूं। संक्षेप में एक बात कहकर वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि महाराज श्री का हम श्रवण भी करेंगे। पर संयोग ये बना कि बृहन्नला के रूप में अर्जुन के लिए 1 वर्ष का वह शाप भी स्वीकार करना था उर्वशी का। कैसी भारतीय संस्कृति का ये आदर्श है, उसे देखकर पढ़कर हम लोग आश्चर्याभिभूत हो जाते हैं। क्यों ये बातें नहीं पढ़ाई जाती? आज के नवयुवकों को, लड़कियों को हमारे धर्मशास्त्र की, हमारे इतिहास की, धर्म इतिहास की कोई बातें पाठ्यक्रम में न होने का दुष्परिणाम, इसको शिक्षा के कारण देख रहे हैं आप, महाविनाश की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। उर्वशी नाच रही थी, स्वर्ग में महाराज अर्जुन गए थे वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए धनुर्विद्या अपने पिता के पास। जब उर्वशी को नाचते हुए देखा तो एक दृष्टि उठाकर उन्होंने उर्वशी की ओर देख लिया। इंद्र को भी ये संदेह हुआ कि कदाचित अर्जुन को उर्वशी बहुत अच्छी लग गई। रात्रि के मणिमंडित प्रकाश में जब अर्जुन का दरवाजा खटखटाकर उसके कक्ष में पहुंची उर्वशी, उसके रूप, सौंदर्य, लावण्य, भव्यता, नव्यता और दिव्यता को देखकर के आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन उठकर खड़े हो गए, तुरंत हाथ जोड़कर कहा, देवी इतनी रात्रि में आपके पदार्पण का हेतु क्या है? उर्वशी ने हंसकर कहा कि क्या मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में मनुष्य भी इतने मूर्ख होते हैं? तो उनको यह भी बताना पड़ेगा कि मेरे आने का हेतु क्या होता है। मैं कुंती की तरह एक पुत्र की कांक्षा करती हूं, यद्यपि अप्सराएं पुत्रवती होना नहीं चाहती। अर्जुन ने तुरंत प्रणाम करके चरणों में कहा, यदि आपकी ऐसी कांक्षा है तो कुंती पुत्र अर्जुन को अपना बेटा समझकर आज्ञा करिए। आप क्या चाहते हैं ऐसे बेटा को पा करके? समझते देर न लगी उर्वशी को कि अर्जुन का पावित्र कितना क्षुण्ण है। शाप दे दिया उसने रोषवश। अर्जुन ने कहा कि जब आपका नृत्य हो रहा था तो मैं एक दृष्टि लगाकर आपकी ओर देखा, आपके चरणों की ओर देखा, और मैं इस बात से बड़ा अभिभूत हो रहा था। यही उर्वशी है जिससे हमारा चंद्रलोक आगे बढ़ा है। आप हमारे वंश की जन्मदात्री हैं, आप माता की भी माता हैं, इसलिए मैं तो आपके चरणों में विनम्र प्रणाम कर रहा था। कदाचित मेरी दृष्टि के पड़ने का योग्यता आपके अंदर नहीं रही। नपुंसक होने का शाप दे दिया। अर्जुन हंस पड़े। पर स्त्री सुनपुंसक, शास्त्र कहता है संसार में वही सबसे बड़ा शूरवीर है, वही सबसे बड़ा धर्मज्ञ और धर्मशास्त्र का ज्ञाता है जो पर स्त्री में नपुंसक हो जाए। ये सौभाग्य है। यदि आप ऐसे मुझे श्राप देते तो मैं श्रोधार करता हूं। और इंद्र ने सुना समझा, पर उसको 1 वर्ष का कर दिया कि कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का प्रश्न यह है कि जब लौट करके अर्जुन आए, भगवान श्री कृष्ण ने हृदय से लगाकर कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं जो आपने शिक्षा की बात की थी वो मैंने प्राप्त कर ली। इंद्र से भगवान ने गले लगकर कहा, अर्जुन मैंने शिक्षा लेने नहीं परीक्षा देने भेजा था, तो उत्तीर्ण होकर के आया है, ऐसे को मैं गले लगा लेता हूं। एक परीक्षा अर्जुन की यहां संपन्न हुई, दूसरी परीक्षा राजा विराट क्या होने वाली। 2 बार अर्जुन को गो माता के कष्ट से इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बृहन्नला के रूप में उत्तरा को जब वो संगीत शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, कालांतर में ये हुआ कि वो राजा विराट की गाय डकराने की आवाज आई। तो आप समझना, आर्द्र और बहुत दयार्द्र व्यक्ति किसी की आर्त वेदना को बहुत शीघ्रता से समझता है। ऐसा महाभारत में एक आख्यान और आया है कि ये नियम हो गया था कि 1 वर्ष तक द्रौपदी एक व्यक्ति के पास रहेगी। उन दिनों यदि कक्ष में कोई दूसरा पति प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष वनवास में रहना पड़ेगा।
और गाय विपत्ति में पड़ी थी, गाय की डकराने की आवाज आई तो अर्जुन ने विचार किया कि धनुष तो मेरा भैया के भवन में रखा है और भैया के कक्ष में इस समय द्रौपदी बैठी हुई है, और ये नियम बन गया है कि यदि जिस वर्ष में जिस पति के पास द्रौपदी रहेगी उस काल में यदि कोई दूसरा भाई चला जाएगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास होगा। महाभारतकार ने लिखा कि ऐसी अवस्था में भी अर्जुन वो अपनी बात को छोड़ दौड़ करके चले गए और जाकर बड़े भाई को संक्षिप्त नमन किया और गांडी उठा कर गए। जो गायों की आर्तनाद सुन रहे थे उससे मुक्त करा करके लौट कर आए। 12 वर्ष के वनवास की तैयारी कर दी। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तुमने गाय के अभिरक्षण के लिए संकल्प किया था इसलिए तुमको इसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन नहीं माने इस बात को। आज वही बात फिर आ गई। जब कौरवों ने गायों को घेर लिया और उनकी टकराने की जब संवेद स्वर में ध्वनि सुनी तो अर्जुन कांप गए। उस रूप में भी उन्होंने तुरंत विराट के पुत्र को तैयार किया और रथ में बैठ करके गए, सारी गायों को बचाया। उसी दिन गौ माता ने आशीर्वाद दे दिया था कि अर्जुन सर्वथा विजय श्री तुम्हारे साथ रहेगी, अब तुमको परास्त करने वाला कोई नहीं रहेगा। उसी दिन कुरुवंशियों को श्राप हो चुका था। ये कुरुवंशियों को दूसरा श्राप। जिस दिन द्रौपदी को सभा के मध्य में लाकर खड़ा किया था, महाभारतकार ने लिखा है द्रौपदी ने कहा है कि बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता महाराज भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ ससुर धृतराष्ट्र विराजमान है। मैंने आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना जैसा आज हो रहा है। स्त्रियों को जनसमूह के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया जाए, उतने में भी दर्शकों के संपूर्ण पुण्यों का विनाश हो जाता है। तो ध्यान से समझो इस बात को। नारी धर्म में और व्यासपीठ की आचार संहिता में शरीर के द्वारा वो सारा वृत्तांत लिखा गया है। स्त्री को ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जाए, ऐसे स्थान पर बिठा दिया जाए या सारे लोगों की दृष्टि एक साथ उस पर लग जाए, इतना होना भी हमारे धर्मशास्त्र में अत्यंत दोष है। इसलिए कहा गया कि भाई प्रवचन करने में सावधानी रखो। वो तो प्रवचन चल ही रहा है देवियों का और वो नहीं रुक सकता। वो कितनी बीमारी गहराई पर चली गई है कि उसे अब रोकने की सामर्थ शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, गौड़ाचार्य कोई नहीं कर सकते। वो तो भगवान ही रोके तो रोकेगा। क्यों कि कलयुग का जो रोग चल जाता है फिर उसे मिटा पाना बहुत कठिन है, बड़ा जूझना है उसमें। धर्मशास्त्र मना करता है। इनकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। किसी भी स्त्री मात स्त्रिया नमस्ता सकला जगत्सु, महाराज श्री दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जितनी स्त्रियां साक्षात जगदम्बा का रूप है, जगदम्बा का। लेकिन उनकी मर्यादाएं, सीमाएं हैं। वो मनुष्यों के, पुरुषों के बीच में इस प्रकार से जाकर जब अपना किसी प्रकार का भी कौशल प्रतिपादित करती हैं, धर्मशास्त्र की दृष्टि से ये पतन का हेतु। द्रौपदी ने कह दिया कि आज इतने बड़े समाज के बीच मुझे लाकर यहाँ खड़ा किया गया है और अमर्यादित करने की कुछ चेष्टा की जा रही है। यदि ये धर्मशास्त्र सत्य है तो मैं कहती हूँ कि संपूर्ण कुरुवंशियों का विनाश हो जाएगा। ये बात उसी दिन कह दी थी क्योंकि पुण्य नष्ट हो गया। जितना पुण्य एकत्र किया जाता है वो एक भी कुकर्म में तुरंत नष्ट हो जाता है। अरे धर्मशास्त्र तो इतनी बड़ी बातें कहते लेकिन उन्हें पढ़ता कौन है, सुनता कौन, समझता कौन है। 100 वर्षाण चाहिए पुण्यम, 100 वर्ष तक जो पुण्य संचित किया जाता है, जो धर्म इकट्ठा किया जाता है, जो सत्कर्म किया जाता है, वो पर स्त्री के नासिका के श्वास के एक क्षण के संसर्ग से तुरंत विनष्ट हो जाता है। इतना दोष शास्त्र ने लिखा है। न पर स्त्री स्पृशेत अथर्ववेद, माँ गाम नागाम अभीष्ट अदितिम अभीष्ट ऋग्वेद, माँ इंस्यात पुरुषांश पशुंश यजुर्वेद। वेदों के इन तथ्यों को हम श्रवण तो करें। वो लिखा महात्मा व्यास जी ने आरंभ में लिख दिया, जन्माद्य से विज्ञासुरार्थे ने ब्रह्म हृदय आदि कविये। वो ब्रह्मा जी के अंतःकरण में भगवान ने प्रकट कर दिया है। वो हमारी आचार संहिता है, वो हमारी धर्म संहिता है। उसके अनुसार हम क्यों नहीं चलते, क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं सोते, क्यों नहीं अपना जीवन चलाते। इतना छोटा सा जीवन, मनुष्य का जीवन, जिसे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, वो जन्म हमारा पशुओं से भी नीचे चला जा रहा है। धन्य है वो नर, इसीलिए अर्जुन का नाम नर पड़ा था। गए और वहां परास्त किया गुरुवंशियों को, सारी गायों को लेकर के वापस आए। गो माता ने जय जयकार से ऐसा आशीर्वाद दिया अर्जुन के लिए, आज विजय श्री इनके हाथ में हो चुकी थी।
महाराज विराट को जब पता लग गया कि ये तो पांडव थे, हमारे यहाँ नौकरी का काम करते रहे, बड़े लज्जित हुए और प्रस्ताव रख दिया। कहा कि हम अर्जुन के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। धर्मराज तो गदगद हो गए। ऐसे संक्रमण में, ऐसे संक्रांत काल में, जबकि युद्ध की विभीषिका प्रत्यक्ष प्रतिपादित होने वाली है, यदि विराट हमारे साथ हो गए तो इनके बड़े बड़े संबंधी राजा महाराजा हमारे सहचर होकर युद्ध में विजय हमको करा देंगे। अर्जुन ने मना कर दिया। कहा राजा जी, आपका हमने अन्न खाया है, लेकिन आपकी आज्ञा पालन नहीं हो पाएगा। क्यों? अर्जुन ने कहा कि आपकी बेटी उत्तरा को मैंने शिक्षा देते समय एक बार नहीं सैकड़ों बार बेटी पुत्री कहा है। यदि उसके साथ मैं संबंध करूं तो हमारे स्वर्ग में बैठे हुए 21 पीढ़ी के पूर्वज नरक में चले जाएंगे, इसलिए मैं ये विवाह अस्वीकार करता हूं। ये भगवान कृष्ण ने द्वितीय उत्तीर्णता का प्रमाण दे दिया अर्जुन को। एक बार तुम स्वर्ग में सफल हुए, एक बार मृत्यु लोक में सफल हुए। धर्मराज से कहा भैया आप तो धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं, आपने कैसे कह दिया विवाह हो सकता है? लेकिन अर्जुन की बुद्धिमत्ता कितनी विलक्षण थी कि उन्होंने कहा कि ऐसा किया जा सकता है कि देखो मेरा बेटा अभिमन्यु सुभद्रा का बेटा भी इसी अवस्था का है जिस अवस्था की उत्तरा है, और यदि अपन संबंध सूत्र में बंधना चाहते तो क्यों ना मेरे बेटा के साथ इसका संबंध कर दिया जाए। उत्तरा का संबंध अभिमन्यु के साथ कर दिया। जानते हैं आप, व्यास जी से पूछा था धृतराष्ट्र ने क्या कारण है हमारी पराजय का, पराभव का। व्यास जी ने कहा था कि राजन पराभव तो उसी दिन हो चुका था जिस दिन शांतनु जी आपके पूर्वज ने वो धीवर कन्या को देख करके अपना मन निश्चित किया था कि मैं इसके साथ विवाह करूं। क्यों? क्योंकि उनको उनके लिए प्रज्ञापराध लग चुका था। प्रज्ञापराध क्या होता है? कुछ ऐसे अपराध हैं जो हम करते नहीं है पर केवल सोच लेते हैं, उतने अपराधी हो जाते हैं। ये बड़ी कठिन रास्ता है जी। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि भाई मानस पुण्य हो नहीं पापा, और हमने भी ताली बजा के गा लिया कि जो चाहे सोचते रहो, कर नहीं रहे तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन इस भरोसे मत रह जाना, पाप लग जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक में लिखा यद मनसा विगच्छेत् तद्वाचा वदेत् तत्कर्मणा करोति। आप मन में जो पाप सोच रहे हैं वो पाप संस्कार बना रहा है, और आप एक न एक दिन कर बैठेंगे, रुक नहीं सकते। तत्कर्मणा करोति, क्योंकि आप कुचिंतन में निरंतर निमग्न हो रहे हैं। आप सोचते रहे मुझे गौ सेवा करनी, मुझे गौशाला में ऐसा करना है, मुझे कोई पावन कार्य करना है। आप सोचते रहे, एक दिन कर बैठेंगे आप। लेकिन यदि आप किसी प्रकार के कुकर्म के बारे में निर्णय लेंगे तो आत्म तत्व के ऊपर उसकी रेखा खिंच जाएगी, एक न एक दिन वो सम्मिलित हो जाएगा। शांतनु के मन में क्यों नहीं आया कि मेरा बेटा भीष्म विवाह योग्य हो चुका है, और ऐसी सुंदरी कन्या जिसके शरीर से इतनी पावन सुगंध निकल रही है, यदि ऐसी बेटी से मेरे भीष्म का विवाह हो जाए तो मैं कितना धन्य धन्य हो जाऊंगा। पुत्र विवाह के योग्य हो जाने पर पुत्र की ओर दृष्टि न जाकर अपने स्वकीय सुख की ओर महाराज ने बढ़कर के उस कन्या के प्रति प्रणय का निवेदन करना क्यों स्वीकार कर लिया? राजन, विनाश तो उसी दिन से आरंभ हो चुका था। और महाभागवत जी में लिखा है कि शांतनु जी जिसके सिर पर हाथ रखते थे वो तुरंत निरोग और शांत हो जाता। उसी दिन से समाप्त हो गया जिस दिन से सत्यवती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि गायों की इस आशीर्वाद से ही महाभारत की संपूर्ण विजय का श्रेय उनको प्राप्त हुआ। एतावता हम लोग गौ माता की सेवा के लिए यहां बैठे हैं, उनकी कृपा से हमको धन धान समृद्धि, क्योंकि महाभारत का लिखते संपन्नम गोस संभाव्यम संभाव्यम ब्राह्मणे तपः, बोल चुका है श्लोक एक दिन पूर्व में पहले। संभाव्यम स्त्री सुचापल्यम संभाव्यम ज्ञात तो भयम। संपन्नता जितनी भी है, चाहे दैहिक संपन्नता हो, चाहे आध्यात्मिक संपन्नता हो, चाहे भौतिक संपदा हो, सारी संपन्नताएं गौ माता की कृपा से सहज प्राप्त हो जाती हैं। गोबर गोमूत्र तो देखो कितना लाभकारी है, हमारे शरीर के इतने विषाणु रोगाणुओं को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। गायों के बीच में रहने वाले, मैंने बताया ना कि हाइपरटेंशन और डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्तियों को अब गौशाला में रखा जा रहा है, वहीं सुलाया जा रहा है, वहीं गाय का गब्य खिलाया जा रहा है, पंचगव्य पिलाया जा रहा है, गायों के शरीर पर मर्दन करवाया जा रहा है, उनसे गोबर गोमूत्र उठवाया जा रहा है, और उसमें रज में रह करके उनका हाइपरटेंशन और ये डिप्रेशन सब बिना दवाई के ठीक हो रहा है।
यही सब बातें हमारी थीं। तब बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने हाथ से गौ सेवा किया करते थे। बड़ी बड़ी रानियां भी गायों के चरणरज उठाकर अपने माथे पर लगाती थीं। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी तस पुनीत कौशल्या देवी। चक्रवर्ती नरेंद्र इतने बड़े महाराज भी गौ सेवा हाथ से करते थे। उनकी इतनी बड़ी साम्राज्ञी भी गौ सेवा अपने हाथ से किया करती थी। आज बहू बेटियों ने भी घर में गाय की सेवा करना एक बहुत बड़ा अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लिया है। जब ये गौ सेवा करती थी तो कैसे सुंदर सुंदर बालकों का जन्म बिना किसी प्रसव वेदना के हो जाता था। आज भी जो बहू बेटी गर्भवती होने के बाद नित्य थोड़ा सा पंचगव्य लेती रहे, गाय का दूध, दही, घी और गोबर गोमूत्र का रस, और गाय की थोड़ी बहुत भी सेवा करती रहे, ग्रास देती रहे, गौ माता से प्रार्थना करती रहे, तो जहां उसके सुयोग्य संस्कारी सदाचारी बेटा होगा वहां प्रसव वेदना का पता ही नहीं चलेगा कब बालक का जन्म हो गया। लेकिन सारी बातों से हम दूर होते जा रहे हैं। हम इतने बड़े आदमी कि बहू और बेटी हम गाय की सेवा करेंगे। इतिहास, धर्म इतिहास इस बात के प्रमाण है। कितने बड़े बड़े राजाओं की रानियों ने और बहू बेटियों ने कैसी गौ सेवा की है। राजा महाराजा इसी की ओर कितने समर्पित रहे। आज वह दृष्टि हमारी कहां चली गई। गायों की ओर लौटना पड़ेगा। मैंने कहा था जन्म से लेकर मरण तक नहीं। जन्म में दूध पिलाया, युवावस्था में आपको दूध का दही घी को दिया, आप जब रोगी होने लगे वृद्धावस्था में तब आपके रोगाणुओं को नष्ट करने की सामर्थ्य भी उनके पंचगव्य आदि में प्राप्त हुई, और मरणोत्तर भी आपके साथ कोई नहीं गया, न पुत्र न पौत्र न धन न संपत्ति न भवन न वाहन, लेकिन गौ माता आपके साथ चली गई। आपने या तो गाय की सेवा की थी, गोदान किया था, गाय के लिए संकट से बचाया था, वो संकट आपके साथ साथ चल रहा, वो धर्म आपके साथ साथ चल रहा है। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, केवल धर्म ही साथ चलता है। ऐसी वो गौ माता रूपी धर्म का नित्य उपार्जन करने का सुयोग परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। देखो कलयुग अपनी चाल नहीं छोड़ रहा है। कलयुग ने सोचा होगा गाय के दर्शन से, स्पर्श से, केवल ग्रास देने से इनका परलोक संभल जाएगा, क्या कुछ चाल चलनी चाहिए। तो वो शूकर से, जो यार्क पशु है, उससे संक्रमित करा करके, सांकर्य करके, और आपके सामने वो जर्सी खड़ी कर दी कि लो लगाओ तिलक, छुओ और जितने पुण्य की वो भी समाप्त करो। बचना चाहिए। वकील साहब के गांव में मेरी भागवत हुई थी, शायद वकील साहब को ध्यान होगा। तो जो भागवत करा रहे थे उन्होंने अपने घर में रोका, मैं रुक भी गया, सामान भी रख गया मैं। तो मैंने कहा थोड़ा मैं जाऊं, जल वगैरह हाथ पैर धो लूं। जब मैं वहां से उतरा तो 2 जर्सी इस तरफ, 2 जर्सी इस तरफ। मैंने कहा इसी गौशाला में से निकलना पड़ेगा। कहा हमारा जी रास्ता तो यही रहेगा। तो मैंने कहा मैं स्नान करके आऊंगा तो मेरे स्नान से अर्थ क्या होगा। जब इन्हीं के मलमूत्र से मैं से निकलूंगा और इनके दर्शन मुझे ब्राह्म मुहूर्त में हो ही जाएंगे 3-4 बजे। आप पूछो वकील साहब से, 7 दिन तक मैं घर से आता जाता रहा, मैं वहां रुकना स्वीकार नहीं किया। समझे आप बात को। हमारे यहाँ तो जीव मात्र में परमात्मा है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन शास्त्रों ने जो बातें लिखी हैं वो कितनी विलक्षण है। उन्होंने लिखा कि स्वम सम्मान्य गवाम अवहेलनम तथा। कलयुग का पहला लक्षण कि कुत्तों का सम्मान बढ़ने लगे और गायों की उपेक्षा होने लगे, समझ लेना कलयुग का प्रवेश हो गया। और धर्मशास्त्र कहते हैं कि हाविर्ना कुक्कुटम स्वानम तथा हाविर्नाशनन्ति देवता। जिनके घर में मुर्गा कुत्ता पाला जाता है उनके घर में देवता उनकी कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करते, और पितृकव्य उनका तर्पण और पिंड स्वीकार नहीं करते। हाविर्नाशनन्ति देवता। इसलिए संभल के रहो आप। महाराज जी आप तो ऐसी बातें करते हो, कुत्ता नहीं रहेगा तो रखवाली कौन करेगा। अरे भाई रखवाली की जगह रखवाले को बिठाया जाता है कि बिस्तर में सुलाया जाता है और साथ साथ खिलाया जाता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि मूत्रम पुरुषम दृष्ट्वा चांडालम रजस्वलाम। यदि मूत्र मलमूत्र पर दृष्टि पड़ जाए, चांडाल पर पड़ जाए, रजस्वला स्त्री पर यदि दृष्टि पड़ जाए तो पतितम तथा स्वान। यदि स्वान कुत्ता पर दृष्टि पड़ जाए तो आदित्यम अवलोके, तो सूर्य नारायण के दर्शन करो, तब आपकी शुद्धि होगी केवल दृष्टि पड़ जाने से। और यदि छू लिया, और क्या कहना है, तो गोद में बैठा हुआ है, साथ ही साथ खाते चले जा रहे हैं। क्यों विदेशों में सबसे ज्यादा ये रोग फैल रहा है? क्योंकि सर्वाधिक कुत्तों को साथ रखने का क्रम वहीं से चला हुआ है।
और ये बीमारियां जो बढ़ रही हैं, ऐसी महामारियां जो बढ़ रही हैं, उनके मूल में इन पशुओं से संक्रमण आरंभ हो रहा है। जो विदेशों में बीमारी का जितना प्रकोप है उतना भारत में नहीं है, और भारत में जितना प्रकोप बड़े बड़े महानगरों में हो रहा है उतना छोटे शहरों में नहीं है, और छोटे शहरों में भी जितना है उतना देहात में क्यों नहीं। संपूर्ण भारतवर्ष में देहातों की रिपोर्ट शून्य है, कोई छू छा गया है तो अलग बात है, लेकिन देहात सर्वथा सुरक्षित है। क्यों है? इसलिए है कि आप किसी न किसी प्रकार गौ माता से जुड़े। शहरों में कहां गायें रखी हैं, देख रहे हो कि दर्शन दुर्लभ हो रहा है। दिल्ली में मैं गया, मैंने कहा भाई गोग्रास के बिना मैं भोजन नहीं करता, का हमारा 17 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहां गौशाला है। गौशाला में गया तो मैंने देखा था एक आध गाय तो देशी थी, सारी जर्सी बंधी थी। अरे मैंने कहा कैसी विडंबना है। 15 दिन की कथा थी, 3 दिन कथा करके रात को चुपचाप रिजर्वेशन करा के मैं सवेरे भोर में भोपाल उतर गया। 7 बजे फोन आया कि महाराज जी कथा का समय हो गया, आप कहाँ हैं, कमरा बंद है। मैंने कहा कमरा बंद नहीं, मैं भोपाल आ चुका हूं। महाराज जी ये क्या किया आपने, 15 दिन तक आपकी एकाकी कथा होना है। हम कहा 17 किलोमीटर जाते गाय नहीं मिलती, और तुम्हारा जो चालक है वो कह रहा था महाराज जी क्या होता है ये गैया फैया को ग्रास खिलाने से, आप भी क्या करते हो 17 किलोमीटर जाना और लौटना, ये परेशानी बखेड़ा लगती है, क्या हो जाता है महाराज जी करने कराने से। तो मैंने कहा मैंने उसे उत्तर देना आविष्ट नहीं समझा, लेकिन ये समझ गया मैं कि ऐसी जगह कथा सुनाने से कोई लाभ नहीं है। जब गाय के बारे में कहा जाए क्या होता है गोग्रास देने से। एतावता भैया धर्म महाभारतकार ने लिखा कि स्तंभ है, पृथ्वी का खंबा है। गोविर विप्रैष वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलोदैश्च दानशीलैश्च ये सप्तभिर धार्यति मही, ये 7 स्तंभ है जिनसे पूरी धरती टिकी हुई है। गोभिर सबसे पहला खंबा, सबसे दृढ़ स्तंभ गाय। गाय की सेवा जिस दिन समाप्त हो जाएगी सारी धरती रसातल में चली जाएगी। अभी तो संतों ने ये क्रांति आरंभ की है। 1000 4 हजार 10 हजार पथमेड़ा चले जाओ, पूज्य मालू पीठाधीश्वर जी की गौशाला में चले जाओ, कैसी कैसी सेवाएं, देशी गाय को ऐसी पूजा आरती और उनकी व्यवस्था बन रही है। ऐसे सैकड़ों संतों ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह में मैं दर्शन किया हूं, तो आश्चर्य होता है कि हजारों गायों का ऐसा विधिवत पालन। हम तो घर में एक गाय की सेवा नहीं कर पाते। इसलिए धरती को, पृथ्वी को आधार देने वाला पहला खंबा गाय है। शास्त्रकार ने 5वें वेद में महाभारत ने लिखा पहला स्तंभ गाय है। गोभिर विप्रैष, जहां गाय की सेवा हो रही है वहां पृथ्वी का स्तंभ है, और वो आपको पुण्य प्राप्त हो रहा है कि आप पृथ्वी को स्तंभित करने के लिए योगदान दे रहे हैं। गोभिर विप्रैष, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता हुआ ईशानम संध्या जपो होम स्वाध्याय देवतार्चनम वैश्वेवम तथातिथ्यम नवभिर पितृतर्पणम, ये 9 कर्म करता हुआ ब्राह्मण जिस धरती पर निवास करता है वो ब्राह्मण भी इस पूरे विश्व धरती का खंभा है। वेदेश, जहां वेदों का पारायण हो रहा है। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण में जब कंस ने विचार किया कि वो तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो मंत्रियों ने ये सब बातें बताई हैं कि जहां तपस्वी ब्राह्मण रहते हो, गाय रहती हो, सब समाप्त करवाओ, इन्हीं से विष्णु की शक्ति बढ़ती है और ये सारे गुण बदलते। गोविर विप्रेश वेद सती भी, धन्य वो सती पतिव्रता स्त्री, चाहे वो किसी जाति की हो। शूद्रा भी यदि पतिव्रता स्त्री है तो स्वर्ग के देवता भी उसकी चरण की रज को उठाकर माथे से लगाते हैं। ये मध्य का स्तंभ रखा साथ में, सती भी, सत्यवाद भी, और धन्य है वो महापुरुष जिसके मुख से असत्य भाषण नहीं होता है। वो पृथ्वी का स्तंभ है। सत्य भाषण का अपना एक गुण है, वो नारायण तक पहुंचा देता है। वेद भगवान कहते हैं सत्येन सम्यक ज्ञानेन नित्यम ब्रह्मचर्येण। आप सीधे सीधे बैकुंठ जा रहे हैं। आप सत्य भाषण कर रहे हैं, सदशास्त्रों का सत्संग कर रहे हैं, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ऋतु धर्मशास्त्र ने पूछा कि ब्रह्मचारी तो वो रहेगा जो ब्रह्मचारी है, पर गृहस्थ लोग तो ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे तो नहीं पहुंचेंगे भगवान के यहां। कर ऋतु स्वदार गमनम गेहिनाम ब्रह्मचर्यता, ग्रस्त व्यक्ति वह निश्चित ब्रह्मचारी है, नित्य ब्रह्मचारी है, जो धर्मानुसार ऋतु स्वदार गमनम, जो ऋतुकाल के इतर सावधान रहता है, ऐसा वो निश्चित रूप से उसी मार्ग का पथिक है। एतावता धर्म, जब वेद भगवान ने कह दिया कि ये सारे गो सेवा, ये भी सीधा गो सेवा करने वाले को समझो सीधा बैकुंठ का रास्ता पकड़े, वहीं नारायण के पास जाकर रुकेगा।
ये वेद का वाक्य है, वेद का। भगवान की कृपा से वैदिक गो महत्व मीमांसा में मैंने हजारों मंत्रों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। चारों वेदों के, उपनिषदों के, ब्रह्मसूत्र आदि जितना भी ब्राह्मण, आरण्यक, सभी को देख करके पूरे मंत्रों को वहां रखा गया है कि देखो गाय की ये महिमा वेदों में है। ये भी सीधा सीधा नारायण के लोक तक जाने का मार्ग है। और मैं कथाएं सुना चुका कि कुछ नहीं किया, ना कोई बड़ा तीर्थ कर पाए, न जप कर पाए, न तप कर पाए, केवल गो सेवा आजीवन करने से नारायण की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया। उपनिषदों में, वेदों में कथाएं भरी पड़ी। ऐसे सत्य बोलने का कितना बड़ा गुण है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि 7 दिन में 1 दिन तो हम सत्य बोल जाएं। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आपने। रामकृष्ण परमहंस के पिताजी जिस गांव में रहते थे, ग्रामाध्यक्ष ने बुलाया और कहा कि यदि आप मेरी जो झूठी गवाही नहीं देंगे मेरे बारे में, तो कल हम आपका वो धान में जो पानी जाता है वो पोखरा बंद कर देंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पिताजी स्तंभित रह गए। बोलते क्यों नहीं हो? हाथ जोड़कर कहा कि मैं कभी झूठ बोला नहीं हूं, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं बोल पाऊंगा। कि नहीं बोल पाओगे तो समझना गांव में रहना कठिन हो जाएगा। तो कहा मैं थोड़ा विचार कर लूं। का कर लो। घर में आए तो रो पड़े। अरे किसी की संपत्ति चली जाए नहीं रोएगा? जिसने जीवन भर सत्य का अन्वेषण अनुसंधान किया है वो झूठ बोलेगा नहीं रोना आ जाएगा? जिसने सदाचार का पालन किया है और कभी उसे थोड़े से दुराचार हो जाए तो उसको रोना नहीं आएगा? मेरी सारी की कराई संपत्ति चली गई। अरे पत्नी ने कहा रोने की क्या बात? अरे कहा वो ग्रामाध्यक्ष कह रहा है कि कल यदि झूठी गवाही नहीं दोगे तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था समाप्त। धन्य है वो पतिव्रता। अरे उसने कहा हमारे पास रखा क्या है? वस्त्र और बर्तन है, उठाइए। वस्त्र मैं रखती हूं, बर्तन आप रखिए, चलिए। चल पड़े वो। चले भागे, जंगली रास्तों से भागे, कहीं दौड़ा के पकड़ न ले। गए, शाम हो गई, बिना पानी बिना भोजन के रात्रि में एक वृक्ष के नीचे दोनों लक्कर के तकिया, थके थकाए भूखे प्यासे सो गए। रामकृष्ण परमहंस के पिताजी को स्वप्न में भगवान नारायण ने दर्शन दिया। कहा बेटा तुम्हारी साधना से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जाओ मेरे एक अंश से तुम्हारे यहां बेटा का जन्म होगा और तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो चुकी। ये भगवान नारायण की कला से रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। इसलिए महाभारतकार ने लिखा सती भी सत्यवादी भी अलुबधैष, और जिसे कोई लोभ नहीं है, धन को स्पर्श ही नहीं करता है, कोई कामना ही नहीं है, सांसारिक सुखोभोग की आसक्ति जिसके पास नहीं है, केवल आत्म संपत्ति को प्राप्त करने की और भगवान में आसक्ति का ही जिसने व्रत ले रखा है, ऐसा व्यक्ति खंबा है। और दानशीलैश्य, और जिनके द्वारा निरंतर दान रहता है वो भी स्तंभ है पृथ्वी के, उनके कारण धरती टिकी हुई है। आज आप वेदों के उस वाक्य का पालन करने जा रहे हैं जिसमें गाय की सेवा लिखी है। आज आप वह तथ्य प्राप्त करने जा रहे हैं जिसमें वेदों के लिखा के स्तंभ है गोभर विप्रैश्य वेदैश, आप उस गाय की सेवा करने में लग गए हैं। आज आप तीसरा खंबा बनने वाले अलुबधैष, जब आप निर्लोभ हो जाएंगे तब ना दान देंगे। दानशीलैश्य, ये आपका उपकार, ये आपका दान, ये निश्चित रूप से जहां यहां कल्प वृक्ष के समान, कल्प कामधेनु के समान काम करेगा, परलोक में भी ये कामधेनु है। क्योंकि मैंने कल बता दिया था कि कल्प वृक्ष कामधेनु स्वर्ग में है, वो सब दे सकती है पर नारायण नहीं दे सकती। लेकिन धन्य है मृत्युलोक कि यहाँ का कल्प वृक्ष तुलसी और यहाँ की कामधेनु गोमाता, ये केवल सांसारिक उपलब्धियां ही नहीं, परलोक में नारायण तक देने के लिए तत्पर हो रही है। इसलिए ऐसी कामधेनु की सेवा में आप सन्नद्ध रहे। 2 बार भगवान नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम,
सर्वेश्वरी यज्ञेश्वरी गो माता की, श्री राम कृष्ण भगवान की, काशी विश्वनाथ की, जगदम्बा भवानी की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, समस्त संत समाज की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्रो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत। जय जय गौ माता, ओ मैया जय जय गौ माता, जग के पालनहारी, जग के पालनहारी, और निधि के दाता। जय 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 गौ माता, तुम्हारे तन में मैया सारे देव बसे, मैया सारे देव बसे, पावन तीर्थ सभी माँ, पावन तीर्थ सभी माँ, चरण नमहि बसे। जय 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 गौ माता, करो मैया पुकार करो, पंचगाप दे माता, पंचगाप दे माता, सब संताप हरो। जय 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 गौ माता, ताकि और दधिघृत दे तुम पोषण करते, मैया करते, मूल नहीं कुछ लेती, मूल नहीं कुछ लेती, केवल चरती। जय 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 गौ माता, इसी को गोत्र तुम्हारा नाना रोग हरे, मैया नाना रोग हरे। गौ में नैया तेरो, गौ में नैया तेरो, अब भर सुख करे। जय 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 गौ माता, मृदुल स्वभाव तुम्हारा, तुम्हें करुणा प्रतिमा, मैया करुणा प्रतिमा, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, माँ तुम्हारी महिमा। जय 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 गौ माता, जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, ओ मैया जय जय गौ माता, जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, निधि के दाता। जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता, जय 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 गौ माता। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जज्ञेन जज्ञमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम यज्ञेश्वर्यै विद्महे सर्वेश्वर्यै धीमहि तन्नो गावः प्रचोदयात्। नमो गोभ्यः सत्संगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सबाहनायै गोभ्यः नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नासो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, अम्बा गौशाला महामहोत्सव की जय हो, गो कथा महामहोत्सव की जय हो, अम्बा गौशाला धाम की जय हो, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।